हनुमान जी ने जानकी जी को श्री राम का हृदय दिखाया था, तो यहां श्री राम को जानकी अम्बा का हृदय दिखाया है। तभी तो कहा कि हे कपि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। और इस कथा को सुनते सुनते एक बात आपको चलो सुना देते हैं, वैसे तो समय भाग रहा है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। जब हनुमान जी वहां से चले थे लंका से, क्योंकि हनुमान जी में लेश मात्र भी अहम भाव नहीं, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतना बड़ा काम किया है हनुमान ने यहां पर लंका में, राक्षस मारे, लंका जलाई, अशोक वाटिका उजाड़ दी, इतना प्रताप इसका कौन बताएगा, ये तो अपने मुख से बताएगा नहीं। तब हनुमान जी ने एक पत्र लिखकर, ब्रह्मा जी ने एक पत्रिका लिखकर हनुमान जी के हाथ में दे दी कि ये पत्रिका तुम जाकर लखन जी को दे देना बस। और उस पत्रिका में हनुमान जी के सारा यश गाया हुआ था, पूरा यश। तो तब हनुमान जी लक्ष्मण जी को जब ये पत्रिका देते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ब्रह्मा जी ने क्या लिखा इसमें। और जब लखन जी वो पत्रिका पढ़कर श्री राम को सुनाते हैं, तो हनुमान जी के नेत्रों में इतने अश्रु भर जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु से कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब जो कुछ हुआ है ये सब आपका प्रताप है, इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि मैं तो गया ही नहीं लंका में, ये तो आपका बाण मुझे लेकर गया। लंबी कथा है, इसके बारे में आगे जब चपाइयों की व्याख्या होगी आपको सुनाएंगे। तो ये जब कथा कैलाश में बैठे हुए शिव भोले भंडारी सुनते हैं, तो छठा सुंदर शब्द वहां आता है, राम कथा अति सुंदर। राम कथा सुंदर है, 8 बार सुंदरकांड में सुंदर शब्द आया, ये छठे नंबर पर। शिव भोले भंडारी इस कथा को उमा जी से कह रहे हैं, मैया पार्वती जी से सुनाते सुनाते बेसुध हो जाते हैं इतनी सुंदर कथा को सुनाकर। क्योंकि भोलेनाथ को लगता है कि जब, क्योंकि शंकर सुवन है हनुमान जी, तो उन्हें लगता है कि जब हनुमान जी को उठाकर प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से लगाया और उनके शीश पर हाथ फेरा, तो उन्हें लग रहा है कि श्री राम मेरे शीश पर हाथ घुमा रहे हैं। इसके बाद विभीषण जी ने मंत्र माना, रावण को समझाने गया, सारी रावण वानर सेना के साथ जब अब प्रभु को बोले हे प्रभु अब देर मत करना, हनुमान जी ने कहा, क्योंकि 1 महीने का समय दिया है माँ ने, रावण ने उनको 1 महीने का समय दिया है, और माँ ने कहा कि अगर 1 महीने तक आप ना गए तो वो अपने प्राण त्याग देंगी, अभी तो मैं उनको धीरज देकर आया हूँ, इसलिए प्रभु आप विलंब ना कीजिए। सारी वानर सेना को बुलाकर सुग्रीव ने प्रबंध कर दिया, समुद्र के तट पर आ रहे हैं, शुभ शगुन होने लगे। ये 7वां सुंदर, यहां शुभ शगुन हो रहे हैं, रावण को वही सारे अब शगुन हो रहे हैं। मंदोदरी समझाती है, नहीं माना। विभीषण जी आए समझाने के लिए, हे भाई, हे भ्राता श्री, वैर मत करो श्री राम से, सीता जी को वापस लौटा दो। इतना क्रोध आया रावण को, एक लात मारी, निकल जाए यहां से। विभीषण है ये जीव प्रभु विभीषण रहता है शरीर रूपी सोने की लंका में, और ये शरीर रूपी सोने की लंका है संसार रूपी सागर के बीच। रावण है मोह अहंकार, इस मोह रूपी रावण की लातें खाते रहते हैं, फिर भी संसार रूपी सागर में है। ये तो भीषण थे, एक लात लगी, ठुकरा दी, लंका को ठुकरा दिया। हनुमान जी की बात याद आ गई, तुमरो मंत्र भीषण माना, जब भी तुम्हें लगे तुम श्री राम की शरण में चले जाना।